हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकिस्ट। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स न्यू बुक से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। हाँ, आपने सही सुना, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स कंप्लीट कर लिया। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हो। आज हम लोग पॉलिनोमियल शुरू करेंगे। इसका बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से लेके क्लास 10 का टॉपिक तक समझाऊंगा। उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। लेकिन उसके पहले करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि आपके दोस्तों तक पहुंच जाए। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आप लोग वीडियो को सोते हुए नहीं देखेंगे। चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, बुक, कॉपी सब कुछ लेके बैठ के इस वीडियो को देखेंगे। एंड आई होप आप लोग बहुत ज्यादा रिवीजन कर रहे हो, और अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो यही टाइम है रिवीजन करने का। और अपने मार्क्स जो यूनिट टेस्ट आ रहा है या फिर कुछ दिन बाद हाफ ईयरली आएगा, तो वहां पे आपका मार्क्स को आप मैक्सिमम लेवल तक लेके जा सकते हो। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो पहला क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है हमें समझना है, ठीक है। पॉलिनोमियल चैप्टर तो पढ़ेंगे, बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके पहले कांस्टेंट समझना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट देखो, एनी नंबर हैविंग फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो कोई भी नंबर जिसका फिक्स्ड वैल्यू है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर लिखूं 4, 5, 6, ये नंबर्स का वैल्यूज कभी चेंज होते हुए देखा? 4 मतलब मान लो मेरे पास 4 फिंगर है, 1 2 3 4, तो 4 फिंगर्स, 4 एग्स, 4 प्लांट, 4 ट्री, हर जगह पे तो 4 ही रहेगा। तो इस तरह से ये सब चीजें फिक्स्ड होता है, इसीलिए इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है वेरिएबल। वेरिएबल इज ए क्वांटिटी व्हिच कैन टेक एनी रियल वैल्यूज। ये क्या करता है, ये वेरी करता है। वेरी, यहाँ पे देखो वर्ड वेरी, VARI लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली अगर वेरी VARY जो वर्ड है उससे हमें क्या समझ में आता है कि वो चेंज होता है, वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो टाइम टाइम पे चेंज होता है, ठीक है। उसके नीचे आप लोग लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय इंग्लिश, इट इज डिनोटेड बाय इंग्लिश अल्फाबेट्स, इट इज डिनोटेड बाय इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 1 से ऐसे लेके जेड तक है, 26 अल्फाबेट है। किसी भी अल्फाबेट से तुम उस चीज को डिनोट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा, अब मुझे लग रहा है x का वैल्यू मुझे क्या लेना है, 4 लेना है, तो मैं लिखूंगा लेट x इक्वल टू 4। फिर कुछ टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लो x इक्वल टू -5 लेना है, तो देखो एक ही लाइन पे मैंने 2 बार x का अलग अलग वैल्यू लिखा। ये तो चेंज हो रहा है ना, वरना तो फिक्स होता है x का वैल्यू अगर 5 है तो 5 ही रहता है, लेकिन ये चेंज होता है, x a b c d ये सब चेंज होता है, इसीलिए इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। उसके बाद आता है मेन पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल के ऊपर एक एमसीक्यू क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, आप लोग लिख के ले लो, एक क्वेश्चन एमसीक्यू बनेगा ही बनेगा। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है, देखो, पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, इन व्हिच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव नॉन नेगेटिव पावर्स। तो वेरिएबल्स जो है ना, इनके पास नॉन नेगेटिव पावर्स है, मतलब नेगेटिव पावर नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद एंड व्हिच डू नॉट कंटेन ए वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर। एंड वेरिएबल कहां पे नहीं होगा, डिनोमिनेटर में नहीं होगा। इसमें मैं थोड़ा सा मतलब इंप्रूवमेंट करना चाहता हूं। देखो, इन व्हिच वेरिएबल्स डू नॉट, वेरिएबल्स हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। इंटीग्रल वर्ड यूज कर देता हूं, अच्छा ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, तो पॉलिनोमियल क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब ये जो एक्स वाई जेड कांस्टेंट मिला के जो लिखा जाता है उसको कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसमें क्या है, देखो, वेरिएबल जो है उसके पास नॉन नेगेटिव पावर होना चाहिए। 3 कंडीशन होता है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या फिर एमसीक्यू आएगा कि इनमें से आइडेंटिफाई करो कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, या फिर आइडेंटिफाई करो कौन सा पॉलिनोमियल है। तो इसके लिए तुम्हें 3 क्राइटेरिया, 3 चीजें चेक करना पड़ेगा, और वो 3 चीजें यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, तो उसको ब्रेक करके मैं देता हूँ तो आप लोगों को इजी होगा। तो नॉन नेगेटिव पावर, ठीक है, तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, पावर शुड बी पॉजिटिव। पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। उसके बाद इंटीग्रल, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर, और नॉन नेगेटिव इंटीजर में तो 0 आता है, उसके बाद नेगेटिव नंबर्स आता है एंड देन पॉजिटिव नंबर्स आता है, लेकिन नेगेटिव को तो हटा दिया, नॉन नेगेटिव का। अब तुम्हारे पास क्या होगा, इंटीग्रल पावर्स, पॉजिटिव पावर्स, और यहाँ पे ये होना चाहिए कि इंटीजर्स होना चाहिए, जैसे 0 1 2 3। अब इसका मतलब है कि जो वेरिएबल है उसके ऊपर इंटीजर होना चाहिए। अब इसको और थोड़ा आगे सोल्व करेंगे, और थोड़ा आगे सोचेंगे कि वेरिएबल के ऊपर इंटीजर होना चाहिए, इसका मतलब वेरिएबल के ऊपर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का जो पावर है उसमें क्या होना चाहिए, इंटीजर, और इंटीजर भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का पावर में क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, देखो, थर्ड पॉइंट, वेरिएबल शुड नॉट बी इन द डिनोमिनेटर। वेरिएबल शुड नॉट बी इन द
डिनोमिनेटर। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, देखो इसी डेफिनेशन से मैंने ये सब चीजें लिखा है। देखो इन व्हिच वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैव नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, इंटीग्रल मतलब इंटीजर, और नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब बेसिकली नेचुरल नंबर समझ सकते हो, होल नंबर समझ सकते हो, जिसमें फ्रैक्शन पावर में फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, which do not contain a variable in the denominator, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो ये तीन क्राइटेरिया आप लोग चेक करेंगे एंड देन आप लोग बता पाएंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आया। उसके बाद देखो टर्म्स क्या है। अच्छा मान लो एक पॉलिनोमियल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग के एग्जांपल के लिए। मान लो ये मैंने लिख दिया 4x² + 2x - 3, ये एक पॉलिनोमियल मैंने लिखा। ठीक है, इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो ठीक है, हम लोग को पता है। अब the parts of an algebraic expression separated by plus or minus sign are called the terms। तो यहाँ पे देखो प्लस साइन से ये इसको सेपरेट करता है, इसको सेपरेट करता है, इसको सेपरेट करता है। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में कितना टर्म्स है? 3 टर्म्स है। अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, देखो 4 × x × x, इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ, 2 × x - 3। तो यहाँ पे देखो इंटू है, इंटू टर्म्स को सेपरेट नहीं करता। कौन सेपरेट करता है? प्लस एंड माइनस, जहां पे दिखे वही सेपरेट करता है। यहाँ पे तो इंटू है, लेकिन मैंने इसको अलग अलग टर्म नहीं कहा, 4 को एक टर्म, x को एक टर्म नहीं कहा। मैंने टर्म किसको कहा? जहां पे मुझे प्लस दिखा। प्लस क्या करता है या फिर माइनस क्या करता है? टर्म्स को सेपरेट करता है। जैसे दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म। तो इसी तरह से आपको याद रखना है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। जहां जहां प्लस दिखेगा, जहां जहां माइनस दिखेगा, वहां पे, यहाँ पे बीच में अगर एक किसी दो नंबर के बीच में प्लस है, मतलब ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, 2 टर्म्स है या फिर 3 टर्म्स है, ऐसे जितना भी टर्म्स होगा। तो ये जरूरी है, क्योंकि बाद में कुछ ऐसे आएगा सिचुएशन जहां पे आप लोगों को समझना पड़ेगा टर्म्स क्या है। अगर टर्म्स का डेफिनेशन नहीं समझ में आएगा या फिर नहीं याद रहेगा तो उस चीज को हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब आता है लाइक टर्म्स। ठीक है, आप लोग जो लाइक अनलाइक करते हो वो नहीं लाइक। ये लाइक टर्म का मतलब सिमिलर। ठीक है, टर्म्स विद सेम वेरिएबल्स हैविंग सेम एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। एग्जांपल के लिए मैं लिखूं अगर 4x एंड 3x, देखो दोनों के पास वेरिएबल सेम है, वेरिएबल का पावर भी सेम है, तो ये दोनों क्या हुआ? लाइक टर्म्स। चलो इसको एक ब्रैकेट देते हैं। उसके बाद 4x² एंड 2x²। देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स है, लेकिन ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स का वेरिएबल्स देखो सेम है, उसके बाद वेरिएबल्स के ऊपर पावर भी सेम है, तो इसलिए ये दोनों भी लाइक टर्म्स हो जाएंगे। अनलाइक क्या होता है? इसका ऑपोजिट। अनलाइक टर्म्स, टर्म्स विद डिफरेंट वेरिएबल्स और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। तो डिफरेंट अगर है तो उसको अनलाइक कहेंगे। एग्जांपल 4x एंड 5y, तो ये दोनों क्या हुआ? अनलाइक टर्म्स। उसके बाद आता है कोफिशिएंट। एनी नंबर और कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद ए वेरिएबल और ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 4x² + 2x - 3। ठीक है, मैं अगर तुम लोगों से पूछता हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ, बताओ x² क्या है, तो x² के साथ कौन सा कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड है? यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो x² के साथ मेरा क्या नंबर मल्टीप्लाइड है? 4 मल्टीप्लाइड है। दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है? हमारे पास 4 आया। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आया हमारे पास? मैं अगर तुम लोगों से पूछता हूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? 2। जैसे कोई एक एग्जांपल लेते, हाँ मैंने यहाँ पे देखो, मैं अगर इस टर्म में पूछता हूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ x² y, तो तुम लोग क्या बताओगे? 2। कोएफिशिएंट ऑफ x² y इस टर्म में पूछता हूँ तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 3। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 4। तो इस तरह से जो भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड है किसी भी वेरिएबल या फिर ग्रुप ऑफ वेरिएबल के साथ, तो उस कांस्टेंट नंबर को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल या फिर ग्रुप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आया तो अगर आप लोग क्या करेंगे, इस चीज को नोट डाउन करेंगे, और अगर समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि सर ये समझ नहीं आया। और एक काम कर सकते हो, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना 2 बार, तो शायद समझ में आ जाए। ठीक है, आप लोग ये सब नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग समझने वाले हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। दिस कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर यही समझ नहीं आएगा तो बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग ध्यान से इस चीज को समझेंगे कि व्हाट इज अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मैं लिखता हूं 5x² + 3y - 2। मान लो एक ऐसा पॉलिनोमियल मेरे पास है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाँ ये भी याद रखना, किस चीज का हाईएस्ट पावर? हाईएस्ट पावर किसका? वेरिएबल का। तो यहाँ पे देखो मेरे पास वेरिएबल है x एंड y, यहाँ पे क्या है मेरे पास? वेरिएबल x एंड y, लेकिन x जो वेरिएबल है उसके पास पावर 2 है एंड y के पास कुछ नहीं था, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1। तो हाईएस्ट पावर मेरे पास क्या हो गया? हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 2। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा?
इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 2। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर कॉन्सेप्ट आप लोग कह सकते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, देखो इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, सिंपल सा एक पॉलिनोमियल मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब मैंने किसी तरह से एक नंबर ढूंढ के निकाला, ठीक है 2, x इक्वल टू 2, मान लो मैंने एक नंबर निकाल के ढूंढ के निकाला x इक्वल टू 2। अब उस x इक्वल टू 2 को पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल पे, तो p ऑफ 2 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4। 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया, तो कुछ तो हुआ। जब हम लोगों ने x इक्वल टू 2 पुट किया तो ये पॉलिनोमियल खुद ब खुद क्या हो गया 0 हो गया। तो उस केस में 2 is the zero of this polynomial। ठीक है, क्या लिखा है देखो, एनी रियल नंबर k, यहाँ पे तो मैंने x का वैल्यू 2 लिया, तो कोई भी रियल नंबर k is said to be zero of a polynomial if p of k equal to 0। मतलब उस k को उस पॉलिनोमियल में पुट करोगे एंड देन उस पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो तुम क्या कह सकते हो कि वो जो नंबर लिया था वो तुम्हारा क्या है 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देखो एंड देन इस चीज को नोट डाउन करो। एक और एग्जांपल, चलो तुम लोग के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मान लो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस दिस वन एक्स स्क्वायर माइनस 2x। चलो ये लेते हैं या फिर इसको एक्स क्यूब लेते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे 2x लिया। ठीक है, या फिर चलो इसको 2x स्क्वायर करते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो मैं समझाने के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ x इक्वल टू क्या एज्यूम करता हूँ 2 एज्यूम करता हूँ, x इक्वल टू 2 एज्यूम करता हूँ। तो जब मैं x इक्वल टू 2 एज्यूम करता हूँ तो p ऑफ 2 निकालूंगा मैं, तो 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 क्यूब होता है 8 और 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 2 जा कितना होता है 8। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है 0। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। तो समझ में आया 0 क्या होता है। 0 अगर कोई एक नंबर है, तुम अगर उसको उस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो पॉलिनोमियल खुद 0 हो जाता है। तो इसलिए उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। आओ चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को मैं 2 टाइप्स में डिवाइड करूंगा। पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब उस पॉलिनोमियल में कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, एंड देन अनदर वन क्या है ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या है उसके बेसिस में मैं कुछ डिवीजन करने वाला हूं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स में क्या क्या आता है देखो, नंबर 1 आता है मोनोमियल। नंबर 1 क्या आता है मोनोमियल। मोनो मतलब क्या है सिंगल, मोनो मतलब क्या है सिंगल। मोनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें बस 1 टर्म है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 1 टर्म है। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख देना मोनोमियल इज ए पॉलिनोमियल व्हिच हैज ओनली 1 टर्म। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर मैं तुम लोगों को दूं तो फॉर एग्जांपल 4x 3x, देखो ये सब में सिर्फ एक ही टर्म है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे मोनोमियल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बाइनोमियल। क्या आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल बाई मतलब बाई डाई, ये सब का मतलब क्या होता है 2। मतलब जिस भी पॉलिनोमियल में 2 टर्म होता है उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं बाइनोमियल। आप लोग डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो, एनी पॉलिनोमियल व्हिच हैज 2 टर्म्स आर नोन एज या फिर इज कॉल्ड एज बाइनोमियल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाइनोमियल में कितना टर्म्स है 2 टर्म्स है। एग्जाम्पल के लिए 3x स्क्वायर माइनस 4y, देखो ये एक एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 4y, इसमें कितना टर्म हुआ 2 टर्म्स। प्लस एंड माइनस से क्या होता है टर्म्स सेपरेट होता है। ठीक है, उसके बाद बाइनोमियल के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्राइनोमियल। क्या आता है हमारे पास ट्राइनोमियल। ट्राई वर्ड से क्या समझ में आता है, ट्राई वर्ड से क्या समझ में आता है, ट्राई से मतलब हमें समझ में आता है 3। मतलब जिस भी पॉलिनोमियल में 3 टर्म होगा उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं लिखता हूँ 4y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3। तो देखो इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे ट्राइनोमियल। एंड जिसके पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स है, हम उसको काउंट नहीं कर पाएंगे या फिर काउंट करके बताना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग उन सबको जनरल वे में पॉलिनोमियल कहते हैं। ये सब भी पॉलिनोमियल है बट इसका कुछ डिवीजन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। तो मान लो हाईएस्ट पावर तुम्हारे पास क्या है, 0 है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। आप लोग याद रखेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 0 है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर एक डेफिनेशन लिखना है तो एनी पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 0 इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। एंड 0 पॉलिनोमियल एक आता है, हाँ दूसरा आता है 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। 0 पॉलिनोमियल का क्या होता है, डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। ये एग्जाम में एमसीक्यू, इन दोनों से बहुत एमसीक्यू पूछता है। डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 एंड डिग्री ऑफ ए 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कैसे डिग्री ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड। 0 पॉलिनोमियल मतलब तो 0 और कुछ है नहीं। तो अब 0 को क्या मैं 0 इंटू 1 लिख सकता हूँ, यस ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 इंटू ए स्क्वायर ए टू द पावर 0, तब तो ए टू द पावर 0 1 होता है। अब क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 इंटू 5 एक्स स्क्वायर। देखो कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, 0 इंटू वाई स्क्वायर, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। तो डिग्री कैसे पता चलेगा, कभी स्क्वायर लिख रहे हो, कभी क्यूब लिख रहे हो, कभी कुछ लिख रहे हो, तो कुछ भी लिख सकते हो। इसीलिए डिग्री क्या लिखा है, नॉट डिफाइंड, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, क्यों नहीं पता, क्योंकि ऐसे होता है। तो ये तो था डिग्री 0, डिग्री नॉट डिफाइंड। अब आता है नंबर 3 पे आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल नाम से पता चल रहा है कि जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डेफिनेशन लिखना है तो एनी पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल के लिए 4x + 2y - 3, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो ये होगा तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम से समझ में आ रहा है, डिग्री क्या होगा, 2। तो जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डेफिनेशन कैसे लिखोगे, एनी पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल के लिए मान लो मैं लिखता हूं 4m² - 2n। देखो यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो इस तरह का पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक के बाद क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल से नाम से ही पता चल रहा है, जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, 3 होगा, उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल 4s³ - 2t + 9, कुछ भी ऐसे लिख। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और भी आगे जाएगा, हमारे सिलेबस में बस इतना तक है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल तक पढ़ लिया तो तुम्हारा क्लास 10 अच्छे से अच्छा मार्क तुम स्कोर कर पाओगे, इसलिए हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल तक देखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बताया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, अलजेब्रिकली देखा है। अगर कोई एक वैल्यू k उसको हम लोग पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं, उस k को क्या कहते हैं, कि वो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखने के लिए वैसे तो मैं दिखाने वाला हूँ, लेकिन एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तब जाके अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। मान लो मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ p of x = 2x - 2, ऐसा करके एक मैं पॉलिनोमियल लेता हूँ। अब ये जो पॉलिनोमियल लिया है इसको मैं ज्योमेट्री में प्लॉट करना चाहता हूँ, मतलब इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ। क्लास 9 में आप लोगों ने सीखा होगा कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो ग्राफ तो ऐसे होता है ना, आपको पता है। ठीक है, मैं पूरा अकॉर्डिंग टू स्केल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मेरे हाथ के अंदाजे से मैं कर रहा हूँ, आप लोग स्केल पेंसिल यूज करके कर सकते हो। समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में। अब मान लो मुझे इस ग्राफ को इसमें प्लॉट करना है, इस पॉलिनोमियल को इसमें प्लॉट करना है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। अब कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते थे, याद करो। मान लो लेट x = 0 पहले लिया, तो p of x क्या हो जाएगा, p of 0 मतलब, ठीक है, तो 2 × 0 - 2, तो 0 - 2 कितना हुआ, -2। तो एक कोऑर्डिनेट तुम्हें मिला
0, -2। उसके बाद लेट x इक्वल टू मान लो 2 लिया, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 अगर लेते हो तो p ऑफ x क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 -2, 2 टू जो 4, 4 -2 कितना हुआ, तो तुम्हारे पास 2, 2। ऐसे दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा, ठीक है। उतना मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, समझ जाओगे, ठीक है। 0, -2, तो 0 यहाँ पे, -2 ये y का माइनस, मतलब इस तरफ x है और इस तरफ तुम्हारा p ऑफ x है, ठीक है। ये जो एक्सिस ऊपर वाला ये p ऑफ x, तो 0 यहाँ पे -2 नीचे, ठीक है, मान लो यहाँ पे कहीं, तो 0, -2 एंड 2, 2 यहाँ पे कहीं पे हो, ठीक है, 2, 2। अब इसका मैं अगर एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन, ये बनेगा, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अब एक चीज तुम लोग को नोटिस करना पड़ेगा, देखो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर पॉइंट निकाले तो ये बेसिकली 1 होगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ, ये इस 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, ये एक ही पॉइंट में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इससे हमें समझ में क्या आया या फिर क्या समझना चाहिए, तो मैं एक चीज बता दूं, इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है, इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका डिग्री क्या है, 1। तो याद रखना, डिग्री 1 वाला जितना भी पॉलिनोमियल या फिर लीनियर पॉलिनोमियल, वो एक्स एक्सिस को कितना टाइम इंटरसेक्ट करेगा, 1 टाइम इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और अगर मैं वो डेफिनेशन, जैसे यहाँ पे p ऑफ 1 इक्वल टू अगर निकालेंगे तो 0 होगा, 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखो ना, 1 अगर पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। इससे हमें ये जानने को मिला, ये सीखने को मिला कि डिग्री अगर 1 होता है तो वो पॉलिनोमियल, उसका नाम तो लीनियर पॉलिनोमियल, वो एक्स एक्सिस को कितना टाइम इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस को 1 टाइम इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। मान लो डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, तो उस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम लोग प्लॉट करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे प्लॉट करते हैं वो तुम लोगों को नहीं जानना, मतलब यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है प्लॉटिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये मतलब स्टूडेंट को नहीं करना है, मतलब इसका जो इवैल्यूएशन है वो अगर नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 है, इसको प्लॉट करता हूँ, तो ऐसे कुछ प्लॉटिंग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कितना टाइम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है। ये क्यों 2 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, बिकॉज इसका डिग्री 2 है, और इसका अगर डिग्री 2 है, इंटरसेक्ट 2 टाइम्स 2 जगह पे कर रहा है, तो इसका मतलब इसका जीरोस भी कितना होगा, इसके पास कितना जीरोस होगा, 2 जीरोस होगा, ठीक है। अब मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल, मेरे पास मान लो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 3 है। तो डिग्री अगर 3 है तो ये बताओ आप लोग, अब मेरे तरफ से ये सवाल है, अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका डिग्री 3 है तो ये एक्स एक्सिस को कितना टाइम इंटरसेक्ट करेगा। तो हम लोगों ने सीखा है, अगर लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 है तो 1 टाइम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 है तो 2 टाइम इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 है तो कितना टाइम इंटरसेक्ट करना चाहिए, 3 टाइम्स इंटरसेक्ट करना चाहिए। इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो कितना टाइम इंटरसेक्ट करेगा, 3 टाइम इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल कैसे बन सकता है, देखो एक तो ये पूछ लेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई एक पॉलिनोमियल देगा, यहाँ पे तो मैं नाम बोल रहा हूँ, तो तुम्हें देख के वो क्वाड्रेटिक पता चला और पूछेगा कि ये कितना टाइम्स एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो तुम्हारा आंसर होगा 2 टाइम्स, ठीक है। या फिर अगर डिग्री दिया है 2 तो नंबर ऑफ जीरोस कितना है, नंबर ऑफ जीरोस भी कितना होगा, 2, क्यों, बिकॉज वो 2 टाइम्स एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। क्यूबिक में भी वैसे ही सेम आएगा। या फिर फिगर देके बोलेगा, मान लो ये एक फिगर है, देखो इधर देखो, ये एक फिगर है, मान लो इसमें मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। तो अगर मैं पूछता हूं कि इस फिगर में जो ग्राफ है इसका डिग्री क्या होगा, तो तुम लोग क्या करोगे, सर हम लोग को डिग्री निकालना आता है, कैसे, हम लोग ढूंढेंगे किस किस पॉइंट में ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इस ग्राफ का डिग्री कितना है, 3। और अगर डिग्री 3 है तो इसका जीरोस भी कितना होगा, इसका जीरोस भी कितना होगा, 3 होगा। और हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज ए ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल वो हमें नहीं पता, वो हमें नहीं सीखना है, वो क्लास 11 में हम लोग सीखेंगे। लेकिन इतना तो बता सकते हैं कि इसका डिग्री 3 है और इसका जीरोस भी 3 होगा, इसका नाम भी होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद देखो
हमें और दो इन्फॉर्मेशन जानना है। देखो क्या इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इसको नोट करके रख सकते हो। ये जो आपका जैसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, इसका ये होता है मतलब टाइप्स होता है, ठीक है। ये ऐसे भी बन सकता है या फिर ऐसे उल्टा भी बन सकता है, ठीक है। यू जैसा बनता है, यू ऊपर का यू हो सकता है एंड नीचे का यू हो सकता है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो उस केस में जो ए है ना, तुम्हारा ए अगर ग्रेटर देन जीरो है तो तुम्हारा जो शेप बनेगा वो ऐसे बनेगा, और अगर तुम्हारा ए लेस देन जीरो है तो तुम्हारा जो शेप है वो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। अब इससे सवाल कैसे बन सकता है, मान लो मैं अगर एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, चलो 2x² प्लस 4x माइनस 3 एंड माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। अब ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब बताओ इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो किस तरह का यू होगा एंड इसका ग्राफ किस तरह का यू होगा। तो अगर देखो मैं ऑब्जर्व करूं तो इसका ए है ग्रेटर देन जीरो, टू जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऊपर यू, यू का जो मुंह है वो ऊपर की तरफ होगा। इसमें ए देखो लेस देन जीरो है, -5 है, तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, नीचे यू, मतलब उल्टा यू बनेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये समझ में आया, ये याद रखना, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल एमसीक्यू क्वेश्चन में ये आ सकता है, ठीक है। अब हमें कुछ और चीजें जानना है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं जनरल फॉर्म, ठीक है। हमें क्या जानना है, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। हमें क्या जानना है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे ए एक्स प्लस बी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए अगर जीरो हो गया तो वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। वो देखो ए अगर मान लो जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स जीरो हो गया, तो ये सिर्फ बी रहेगा एंड बी इज ए कांस्टेंट, तो वो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में चला जाएगा। इसीलिए तुम्हें बाय फोर्स ए को जीरो नहीं बनाना है, कुछ भी ले लो, पॉजिटिव नंबर ले लो, नेगेटिव नंबर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। उसके बाद लीनियर के बाद क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए तुम्हारा क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को लग सकता है कि सर आप ये जनरल फॉर्म क्यों बता रहे हो, एग्जाम में जाके बैठोगे ना तो डायरेक्ट पूछ लेगा सवाल, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म में अगर लिखो तो कैसे होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और तुम्हारा कंडीशन ये है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए अगर मान लो जीरो हो गया तो जीरो इंटू ए एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, जीरो, फिर सिर्फ ये वाला पोर्शन रह जाएगा, और अगर ये वाला पोर्शन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो क्वाड्रेटिक देगा, हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगा। तो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा, नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग को ध्यान देना है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो रहना चाहिए। किसी किसी एमसीक्यू में मैंने ये भी देखा है, ये सिर्फ ये वाला पूछ लेता है कि ए जीरो होना चाहिए, ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ए लेस देन जीरो होना चाहिए, या फिर ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो सोचो इतना डीपली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं इतना डीपली आप लोग को बता रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज इस चीज को याद रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिविजन करेंगे, एंड देन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छा मैथ्स में मार्क मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। सो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इस एक्सरसाइज में बस एक ही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से हम लोग को बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगा। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर बिलो, ये जो फिगर्स गिवन है, फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो हमें इन ईच केस में नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस। अब हमें पता है नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, ग्राफ देख के। तो अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को एक टाइम इंटरसेक्ट करेगा तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ, 1। एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ कि उसमें नंबर ऑफ नहीं, डिग्री क्या होगा, 1 होगा। अगर वो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 टाइम इंटरसेक्ट करता है तो उसका नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा, एंड उसका डिग्री कितना होगा, 2 होगा। एंड अगर कोई एक ग्राफ 3 टाइम इंटरसेक्ट करता है तो नंबर ऑफ जीरोस 3 होगा, एंड उसका डिग्री 3 होगा। अगर कोई ग्राफ 4 टाइम इंटरसेक्ट करता है तो उसका नंबर ऑफ जीरोस 4 होगा, एंड डिग्री होगा 4। तो इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक चीज देखो, ये जो ब्लू कलर से जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, दिस इज द मेन ग्राफ, ठीक है। बाकी जो ब्लैक से मैंने एक्स वाई प्लेन बनाया है उसको रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, वो हम लोग को
ऑलरेडी पता है। तो ये जो ब्लू लाइन है ये क्या एक्स एक्सिस को इस नंबर 1 में इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें जीरो जीरोस, जीरो मतलब कुछ नहीं है और जीरोस तो वो जो डेफिनेशन में, ठीक है। अब ये जो ब्लू कर्व है ये एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका कितना जीरोस हो जाएगा? 1 जीरोस हो जाएगा। और अगर आप लोग को अच्छे से लिखना है कि इट हैज 1 जीरोस बिकॉज इट हैज इंटरसेक्टेड एक्स एक्सिस एट 1 टाइम्स, तो ऐसे भी लिख सकते हो। इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, तो हम लोगों ने कितना देखा कि कितना टाइम्स ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? 3 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना जीरोस हो जाएगा? 3 जीरोस हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आओ, देखो यहाँ पे देखो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितना टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना जीरोस हो जाएगा? 2 जीरोस बिकॉज द ग्राफ हैज इंटरसेक्टेड एक्स एक्सिस हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो कितना टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2 3 4, तो इसमें कितना जीरोस होगा? 4 जीरोस होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये एक्चुअली कंटिन्यूअस कर्व है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे मार कर चला गया। तो यहाँ पे देखो ग्राफ कितना टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक मतलब क्रॉस करके जा रहा है, यहाँ पे क्रॉस नहीं किया, जहां पे था वहां पे लेकिन इंटरसेक्ट तो किया ना। तो अगर इंटरसेक्ट करता है तो भी हमें उस पॉइंट को कंसिडर करना है। यहाँ पे भी देखो क्रॉस तो नहीं किया लेकिन इंटरसेक्ट किया, तो इसलिए इसको भी कंसिडर करना है। तो यहाँ पे कितना टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है? तो यहाँ पे 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका कितना जीरोस हो जाएगा? 3 जीरोस हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आज का क्लास यहाँ तक रखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया। और एक चीज आप लोग कर सकते हैं कि नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग को मैथ्स बाय अरशद सर टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे मैं PYQ जितना भी प्रीवियस ईयर हो सकता है मेरे तरफ से, जितना भी सॉल्यूशन आपका जितना भी डाउट है वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो। मैं आप लोग के लिए वहाँ पे डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छी तरीके से रिविजन कीजिए एंड अपने दोस्तों तक वीडियो को भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग का भी थोड़ा सा मार्क यूनिट टेस्ट में या फिर हाफ ईयरली में बढ़ जाए, ठीक है। बाय।